भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से प्राप्त होते हैं। यशोदा मां ने पुत्र भाव से भजा तो यशोदा को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। द्रौपदी ने भाई के भाव से भजा तो द्रौपदी को भाई के रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन ने सखा के भाव से भजा, अर्जुन को सखा के रूप में प्राप्त हुए। और गोपियों ने पति के भाव से भजा तो उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। भगवान तो एक हैं पर रूप अलग अलग है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये भगवान ने रास रचा करके गोपियों के जन्म जन्म की कामना, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं। और माता सीता की सखियां, जनकपुर में जब राम जी ने सिया जी के गले में माला पहनाया तो सखियों ने सोचा, माता सीता की सखियों ने, क्या ऐसे पति कभी हमारे होंगे? राम जी ने कहा, मन में कामना जागी है तो अगले जन्म में पूरा करेंगे, जरूर हम तुम्हारे पति बनेंगे। वो सारी सखियां गोपियां बनकर आई और भगवान ने आज सबके संग रास रचाकर उनके मन की कामना पूरी की। रास रचाकर मतलब मिलकर, रास रचाना मतलब भक्त और भगवान का मिलन। चलो, रास का मतलब क्या है? जोर से क्या समझ में आया आपको? रास का मतलब क्या है? क्या कोई ये विषय भोगों की लीला थी क्या? लेकिन आज तक आप लोगों ने रास का मतलब यही जाना होगा सामान्य, क्योंकि आप लोग शास्त्रों को समझते ही नहीं, ठीक ठीक से जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमने कहा कि शास्त्रों के जानकारों का होना जरूरी है, वरना शास्त्रों का अर्थ गलत लोग लगाने लग जाएंगे अपने से, है ना? मैया, ओ भैया, पंचायती भैया, सुन लो। मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो, मेरी माँ बैठो, बैठ जाओ, अभी सुनो कथा मेरी माँ। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। तो बताओ, भगवान ने रास रचाया, सही किया कि गलत किया? हाँ, तो आपके पति रास रचाएं, अब तो सही है कि गलत है? रास मतलब भगवान से मिलन की तड़प को रास कहते हैं। भगवान से मिलन की तड़प को रास कहते हैं। किसी स्त्री पुरुष के संग नाचने कूदने की लीला रास नहीं। किस किस को सही अर्थ समझ में आ गया रास का? जिसको समझ में आया वो हाथ उठा के बताओ। आया आप लोगों को? भैया को मोबाइल चला रहे उनसे पूछो, आया? भैया क्या गूगल में सर्च करने लगे रास का मतलब? गूगल ना बता पाएगा। कहां चले भैया ये रास रचाने? तो भगवान की ये दिव्य लीला का नाम रास लीला है। गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजाई और बुलाया बांसुरी बजा के, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अधरों पर बांसुरी रखी और जब श्याम सुंदर ने बजाई तो गोपियां काम कर रही थी। क्या क्या दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दूध वहीं बर्तन सब छोड़े और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी। सारी सखियां दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को दूध अभी पूरा पिला ना पाई, बच्चे का पेट नहीं भरा कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ी और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियों के अंदर ना भगवान से मिलने की उत्कंठा थी। और भगवान के लिए होनी क्या चाहिए? उत्कंठा। अपने काम के प्रति क्या होनी चाहिए? उत्कंठा। हम काम करें, जो भी काम करते हैं उसमें काम के प्रति हमारा प्रेम हो। और काम करते हुए गोपियां काम सारा करती थीं पर भगवान को याद रखती थी। हम लोग क्या करते हैं, काम में इतने खो जाते हैं कि उस परमात्मा को भूल जाते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। काम करना बुरा नहीं है, खूब काम करो, पैसे खूब कमाओ। काम करते हो आप? क्या काम करते हो? बिजनेस वगैरह इत्यादि, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो? खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ। और नौकरी क्यों करते हो? नौकरी देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? देने वाला। इसलिए आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि आप देने वाले बने, ना कि लेने वाले। क्यों जी? आप लेने वाले हो कि देने वाले? देने वाले हो? लेने वाले। कोशिश करिए कि लेते लेते देना भी सीखें। नौकरी लेने वाला बड़ा नहीं है साहब। आप कितने भी पढ़े, आप कितने भी योग्य हो, पर हैं तो नौकर। आप योग्यता है आपकी, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, पर है नौकर। कोशिश करिए कि आप नौकर ना बने, आप मालिक बने। और मालिक बनने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए नौकरी अच्छी नहीं, नौकरी लेना अच्छा नहीं, नौकरी देना अच्छा। मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो, पर मेरा मानना ये है, सही है। देने वाले बनो। देते भी हैं, अच्छा देते हैं तब तो बढ़िया है। देते भी हैं, करते भी हैं, ठीक है। फिर सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो।